अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जो वहां के नंबरदार भी हैं, चौधरी भी हैं, उन्होंने एक अलग ही अदालत लगाई और एक चोरी का फैसला सुनाया। बेगोवाला में चोरी की एक वारदात हुई है और उस चोरी की वारदात में चोर साबित करने के लिए एक पंचायत लगाई गई है, जो कि एक कब्रिस्तान में लगाई गई है। अब इन लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र खोदी है। दो शख्स इस कब्र में मौजूद हैं और हाथ में कुरान मजीद उठाया हुआ है। ये शख्स कब्र के अंदर कुरान पे हाथ रख के किसी को चोर साबित कर रहे हैं। इलाके के काफी सारे लोग वहां पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कब्रिस्तान के दरमियान में कब्र खोदी गई है। कब्र में खड़े होकर कुरान मजीद हाथों में लेकर एक बंदे पर चोरी का इल्जाम लगाया गया कि ये कौन सा कानून है और कौन सी तहजीब है या कौन सी पंचायत है कि जो एक तो ये कब्रिस्तान की तजलील कर रहे हैं और दूसरा ये इंसानियत की भी तजलील कर रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई तो सियालकोट पुलिस भी हरकत में आई। उन्होंने नंबरदार और इन चौधरियों समेत 3 लोग गिरफ्तार कर लिए और उनके खिलाफ काफी सारे दफात के तहत FIR भी दर्ज कर ली। यहाँ पे पाकिस्तान में कानून भी है, अदालतें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इन लोगों ने अपनी नंबरदारी चमकाने के लिए, अपनी नंबरदारी दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, सियालकोट का इलाका बेगोवाला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। वहां के चंद बासर शख्स जो वहां के नंबरदार भी हैं, चौधरी भी हैं, उन्होंने एक अलग ही अदालत लगाई और एक चोरी का फैसला सुनाया। ये तमाम तर वाकया क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, बेगोवाला में चोरी की एक वारदात हुई है और उस चोरी की वारदात में चोर साबित करने के लिए एक पंचायत लगाई गई है, एक अदालत लगाई गई है, जो कि एक कब्रिस्तान में लगाई गई है। अब इन लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र खोदी है और उस कब्र में 2 शख्स खड़े हैं। ये जो 2 शख्स इस कब्र में मौजूद हैं और हाथ में कुरान मजीद उठाया हुआ है, ये एक इस इलाके का नंबरदार है, नंबरदार इमरान, और दूसरा नवीद नामी शख्स है। ये शख्स कब्र के अंदर कुरान पे हाथ रख के किसी को चोर साबित कर रहे हैं। इन्होंने इस कब्रिस्तान में कब्र खोदी, कब्र के अंदर खड़े होके लियाकत नामी एक शख्स है, उसको चोर साबित किया कि जी आप चोर हैं। यानी ये एक अनोखा ही फैसला है जिसने पूरे इलाके, बल्कि देखने वालों को भी, जिसने एक अजीबी कश्मकश में डाला हुआ है कि ये किस तरह का वाकया है, ये क्या हुआ है और ये इस तरह क्यों कर रहे हैं। यानी इलाके के काफी सारे लोग वहां पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कब्रिस्तान के दरमियान में कब्र खोदी गई है। कब्र में खड़े होकर कुरान मजीद हाथों में लेकर एक बंदे पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। अब जिसके ऊपर जो लियाकत है, चोरी का इल्जाम लगाया गया है, वो उससे भाग रहा है कि जी मैं आपका चोर नहीं हूं, आप ये गलत बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये इन लोगों की मेंटालिटी, इनकी सोच कि ये कौन सा कानून है और कौन सी तहजीब है या कौन सी पंचायत है कि जो एक तो ये कब्रिस्तान की तजलील कर रहे हैं और दूसरा ये इंसानियत की भी तजलील कर रहे हैं। जब ये वहां पे खड़े होके कब्र के अंदर कुरान मजीद के ऊपर हलफनामा हो गया कि तुम चोर हो, अब दोबारा पंचायत में कहा गया कि जी आप चोर हैं, आपको साबित कर दिया गया कि आप चोर हैं।
یعنی اس کا ثبوت یہ ہے، قبر کے اندر کھڑے ہو کر 2 بندوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ چور ہے۔ اس لیاقت نے ان لوگوں کو 17 لاکھ روپے جو چوری کی مالیت کلیم کی گئی تھی 17 لاکھ، وہ 17 لاکھ لیاقت نے ادا کر دی ہے۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آئی تو سیالکوٹ پولیس بھی حرکت میں آئی۔ انہوں نے نمبردار اور ان چودھریوں سمیت 3 لوگ گرفتار کر لیے اور ان کے خلاف کافی سارے دفعات کے تحت FIR بھی درج کر لی۔ یعنی یہ ایک انوکھی واردات تھی اور انوکھا ہی فیصلہ تھا۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا جو یہ بیگووالا میں ایک نیا طریقہ متعارف کرایا گیا ہے، اس کو دیکھ کر تمام اہل علاقہ اور عوام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اس اضطراب میں ہے، وہ اس کشمکش میں ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں قانون بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی نمبرداری چمکانے کے لیے، اپنی نمبرداری دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے تو کم از کم آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ میں نے نہیں دیکھا، نہ ہی سنا ہے کہ پنچایتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں۔ یعنی صرف پہلے یہ سنا تھا، دیکھا بھی ہے کہ جو علاقے قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پہ یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں اکثر ہوتی ہیں۔ وہ لوگ ان کے فیصلے قبیلے ہی کرتے ہیں اور قبیلے نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی فائنل فیصلہ ہے۔ اب یہ پنجاب کے اندر اس طرح کے کام کہ اپنی ہی پنچایت، اپنا ہی فیصلہ، اپنا ہی قانون، اور اس میں ایک تو اخلاقیات کو یہ پامال کر رہے ہیں، انسانیت کے اقدار کو یہ مجروح کر رہے ہیں، اور قانون کی پامالی تو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہو گئی ہے کہ اللہ ہی معاف کرے۔ ان لوگوں کو نہ تھانہ نظر آیا ہے، نہ کچہری نظر آئی ہے۔ ان کا تھانہ بھی اپنا ہے، کچہری بھی اپنی ہے۔ پنجاب پولیس نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے ان تمام ملزمان کے خلاف FIR درج کی ہے، اور جو موقع کے اوپر جو قبر میں 2 شخص موجود تھے، نمبردار عمران اور نوید، دونوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان سے مزید آگے تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ اصل معاملہ تھا کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔